नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। हमारे देश में जब भी किसी की इज्जत से खिलवाड़ किया जाता है या किसी लड़की के साथ दुष्कर्म करके उसे मार दिया जाता है तो पूरा समाज एक दिन के लिए ही सही मगर एकजुट हो जाता है। कुछ दिनों तक कैंडल मार्च निकाला जाता है, अपराधियों के लिए फांसी की मांग की जाती है और फिर सब कुछ भूल जाता है, हर किसी के दिमाग से उतर जाता है। लेकिन वो परिवार जिन्होंने उस हादसे में अपनी बच्ची को खोया, वो जख्म को कभी नहीं भूल सकते। ताउम्र वो जख्म नासूर बनकर उन्हें चुभते रहते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी ही रोंगटे खड़ी कर देने वाली खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका इंसानियत पर से विश्वास उठ जाएगा। ये कहानी है एक ऐसी मां की जिसने वो काली रात देखी जिसके बारे में सुनकर भी आपकी रूह सिहर उठेगी। सोनीपत की रहने वाली एक मां ने वो दर्द झेला है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हम आपको उस अभागी मां के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपनी 2 बेटियों को अपनी ही आंखों के सामने पहले गैंगरेप होते और फिर तड़प तड़प कर मरते देखा है। लेकिन 2 साल के लंबे इंतजार के बाद आज वो मां खुश है, थोड़ी खुश है। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद आज उस मां को इंसाफ और उसकी बेटियों के हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई गई है। फर्ज कीजिए आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ अकेले हैं और अचानक आधी रात कुछ बिन बुलाए मेहमान बुरे इरादों के साथ आपके घर में दाखिल हो जाएं, क्या करेंगे आप? सोचकर भी आप डर गए। लेकिन यकीन मानिए ये कुछ भी नहीं है। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर इलाके में रहने वाली एक मां की आंखों के सामने उसकी दोनों बेटियों की तड़प तड़प कर मौत हो गई और वो कुछ भी नहीं कर पाई। आज भी जब रात होती है तो उस मां का कलेजा कांप उठता है। अंधेरा होते ही वो मंजर याद आता है जो इसकी जिंदगी में एक बुरे सपने की तरह आया और उसका सब कुछ लूट कर चला गया। कलेजा कांप जाएगा उस मां के दर्द को जानकर जिसने अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए अपनी 2 बेटियों को देखा है, जिसकी आंखों के सामने उसकी 2 बेटियों की इज्जत को तार तार कर मौत की नींद सुला दिया गया। वो मां उस दर्द को, उस भयानक रात को कैसे भूल जाए? बिहार की रहने वाली एक महिला अपनी 2 बेटियों और अपने 2 छोटे बेटों के साथ कुंडली इलाके में रहती थी। घटना है 9 अगस्त 2021 की। ये वो रात थी जब इनकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। रोज की तरह रात का खाना खाकर ये अपनी 2 बेटियों के साथ छत पर सोने गई। दोनों बच्चियों की उम्र थी 13 और 15 साल। घर में महिला के 2 छोटे बेटे भी थे। माँ और बेटियां छत पर बने कमरे में सो रहे थे। तभी रात करीब 12 बजे इनके घर में बिहार के ही रहने वाले 4 लड़के आ धमके। वो जबरदस्ती उस कमरे में घुस गए और दोनों लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने लगे। चारों दरिंदों ने उनकी मां के सामने ही उसकी दोनों बेटियों के कपड़े फाड़ दिए। मां और बेटियां लाचार थीं, वो मजबूर थी, दया की भीख मांग रही थी, लेकिन उन दरिंदों को जरा भी तरस नहीं आया और मां के सामने ही उसकी दोनों बेटियों के शरीर को नोचते रहे, उनकी असमत से खिलवाड़ करते रहे। चारों दरिंदों ने मिलकर दोनों नाबालिग लड़कियों के साथ गैंग रेप किया और इतने पर भी जब जानवरों का मन नहीं भरा तो शर्मनाक हरकत के बाद उन जालिमों ने लड़कियों को पास ही रखा कीटनाशक पिला दिया ताकि उनके इस दुष्कर्म का किसी को पता ना चल पाए। जबरदस्ती कीटनाशक पिलाते ही लड़कियां तड़पने लगी। चारों दरिंदों ने पहले गैंग रेप कर उनके शरीर को नोचा और फिर जहर पिलाकर उनकी जान ले ली। सोचिए, ये सब उन बच्चियों की मां की आंखों के सामने हो रहा था। एक मां की 2 बेटियां उसी की नजरों के सामने तड़प तड़प कर मर रही थी, लेकिन वो मां बेबस और लाचार थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। क्योंकि इस शर्मनाक घटना को अंजाम देने के बाद चारों आरोपियों ने इस महिला को डराया, धमकाया। चारों ने उस मजलूम औरत को धमकी दी कि अगर वो किसी को कुछ भी बताएगी तो घर में मौजूद उसके बेटों की भी हत्या कर दी जाएगी। लड़कियां मर चुकी थी। अब उस मां को अपने दोनों बेटों की फिक्र होने लगी थी, इसलिए इतना बड़ा सदमा उसने अपने मन में दबा लिया और चारों दरिंदे अपनी गंदी हरकतों को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। पुलिस केस बना तो मां ने सारा दर्द अपने कलेजे में समेट लिया और मजबूरी में गलत बयान दिया। मां ने कहा कि बेटियों को सांप ने काट लिया है, लेकिन 2 दिन बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि कीटनाशक की वजह से दोनों बच्चियों की मौत हुई है। पुलिस के सवाल मां के सामने थे। वो काली रात भी उसकी आंखों में घूम रही थी। सब कुछ भूलकर मां ने अपना मुंह खोला तो पुलिस वाले भी अवाक देखते रह गए। 2 दिनों तक अपने अंदर समेटे सारा दर्द उस मां ने पुलिस वालों को बयान कर दिया। पुलिस ने एक्शन लिया और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये चारों भी बिहार के रहने वाले थे। करीब 2 साल
ये केस हरियाणा के सोनीपत की अदालत में चलता रहा और अब आखिरकार इस मां को न्याय मिला है। अदालत ने चारों आरोपियों को इस भयानक कांड को अंजाम देने के लिए दोषी पाया और फांसी की सजा सुनाई। ये 2021 की घटना है। इस घटना में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ इन चारों आरोपियों ने सामूहिक बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद कीटनाशक दवाई पिलाकर उनकी हत्या भी कर दी गई। खाली बलात्कार ही नहीं, उन्होंने इसकी हत्या करके ये बहुत ही बड़ी घटना को अंजाम दिया है। और इस एफआईआर में चारों बाय नेम एफआईआर हुई थी चारों आरोपियों की। और जैसा कि आज अदालत ने सभी आरोपियों को फांसी की सजा दी है, ये बहुत ही बढ़िया फैसला है। इससे समाज में एक मैसेज कन्वे होगा, भाई अगर ऐसा क्राइम किया जाएगा तो फिर सजा कोर्ट ऐसे देगा। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। 2 साल बाद ही सही उस महिला को इंसाफ तो मिला। उसकी दोनों बेटियां तो वापस लौट कर नहीं आ सकती, मगर अब उस मां को चैन की नींद जरूर आएगी जिसने वो काली रात अपनी आंखों से देखी थी। हम शुक्रगुजार हैं उन पुलिस वालों के जिन्होंने उस गरीब महिला को न्याय दिलाने में जरा भी देरी नहीं की। हम शुक्रगुजार हैं उस न्याय व्यवस्था के जिसने आरोपियों को उनके गुनाहों की सजा सुनाई, साथ ही एक नजीर पेश की उन तमाम लोगों के सामने जो इंसाफ की आस में अदालतों के चक्कर लगाते लगाते दम तोड़ देते हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।